क्या किया? क्यों किया ऐसा? सईदा इधर आओ, जल्दी आओ। इसे लेकर जाओ यहाँ से। तुम यहाँ आराम से बैठ जाओ, बिल्कुल भी मत हिलना। मैं एम्बुलेंस को बुलाती हूँ। ये तुमने क्या किया मेरी बहन? मुझे माफ कर दो, ये सब मेरी वजह से हुआ है। यूसुफ, मेरी मदद करें। क्या तुम किसी को ढूंढ रहे हो भाई? मैं आपसे पूछ रहा हूं। अरे भाई जवाब तो दे दो मुझे। इसके पेट पे कांच की बोतल लगी है, खून बहुत ज्यादा बह चुका है। इसे फौरन ऑपरेशन थिएटर ले चलो। तुम्हें नींद नहीं आ रही ना? सहर का सुनकर मुझे बहुत अफसोस हुआ, मगर मैं इतनी परेशान नहीं हूं। मैं जानती हूँ वो खुशनसीब है। तुम हमेशा उसकी मदद करते रहे हो, तुमने हमेशा उसका साथ दिया, और मुझे यकीन है यमान, सहर तुम्हारी वजह से बहुत जल्द खैरियत से वापस आ जाएगी। क्योंकि उसके पीछे तुम जैसी ताकत मौजूद है। जो भी कोई तुम्हारे पास आता है हमेशा महफूज रहता है यमान। तुम उससे जरूर ले आओगे। इंसान के आसपास काबिल भरोसा लोग होने चाहिए, जो कि ना तो उससे बेवफाई करे और ना ही उसके खिलाफ कोई साजिश करे। बहुत सर्दी है, क्या अंदर चले? हाँ बोलो। ये सब कुछ कहाँ हुआ? जेल में? क्या मतलब वो जख्मी है? जो कुछ हुआ सब कुछ बताओ मुझे। किसने किया है ये? कौन से हॉस्पिटल लेकर गए उसे? अब वो कैसी है? ओके, मैं अभी पहुंचता हूं। क्या हुआ सहर को यमान?
किरास पता नहीं कहाँ चली गई है। मैंने बहुत ढूंढा मगर नहीं मिली। मैं खुद उसे यहाँ छोड़कर गई थी। वो कॉल भी रिसीव नहीं कर रही है, पता नहीं कहाँ चली गई। बेटा वो तो इस इलाके से भी वाकिफ नहीं है। ठीक है नाजरा खाला, मैं आसपास देखता हूँ। किरास, बेटा कहाँ चली गई थी तुम? क्या हुआ तुम्हारे साथ? ठीक तो हो तुम? हुआ क्या है किरास, कुछ तो बता। मेरा बच्चा, मेरा भाई मेरे पीछे लगा हुआ है। या अल्लाह रहम। मैं सिर्फ इसलिए घबरा रही हूँ क्योंकि यूसुफ मेरे जाने से उदास होगा, वरना तुम पर भरोसा करती। क्या हो गया सोहाल? रात के इस वक्त क्यों जगाया मुझे? सहर लॉकअप में जख्मी हो गई है। सच कह रही हो तुम? कैसे हुआ ये? नहीं मालूम। मैं यमान के साथ टेरेस पे थी, उसके पास एक कॉल आई। वो कॉल सुनते ही जल्दी से चला गया। अल्लाह अल्लाह, जो कुछ हुआ हैरत है मुझे। तुम क्यों परेशान हो रही हो उसके लिए? काश कि आप यमान को खबर सुनते ही जाते हुए देखती। मैंने पूछा सहर को क्या हुआ, बगैर जवाब दिए चला गया। ऐसा लग रहा था कि जैसे उसका सहर के अलावा इस दुनिया में कोई भी नहीं है, कोई नहीं। उसका रवैया बिल्कुल दुरुस्त है। वो सहर की वजह से पछतावा महसूस करता है। जाहिर है सहर उसकी वजह से जेल गई है। वो कोई पछतावा नहीं था, बता रही हूँ मैं। पछतावे से बढ़कर था। जितना मैंने आज देखा, वो उससे बहुत चाहता है, बहुत फिक्र करता है उसकी। बल्कि वो यूसुफ के लिए कभी इतना परेशान नजर नहीं आया। पता है, साफ साफ खालिस और सच्ची मोहब्बत की चमक देखी है मैंने आपा। ठीक है, हमने अब तक जो कुछ भी किया, हमारा हर प्लान बैकफायर कर गया। आपा, हमने उन्हें अलग करने का जो भी प्लान बनाया, उससे वो और करीब आते गए। आपा, ज़ुहाल, बात समझने की कोशिश करें आपा। कोई प्लान बनाना होगा, वरना हम यमान को खो देंगे। ज़ुहाल, मैं खो दूंगी उसे। ठीक है, रिलैक्स हो जाओ तुम। परेशान ना हो मेरी जान, मैं सब संभाल लूंगी। ओके? मैं क्या कहूँ अली बेटा, मैं जब से आई हूँ इस घर में सुकून नहीं देखा। हमारे कातिल को हमारी जरूरत थी, हम उससे मिल गए। हम बदतर से बदतर होते जा रहे हैं बेटा। आंटी, देर हो गई है, आप जाकर आराम कर लें, थक गई होंगी। जब देखो कहते हो आराम कर ले। क्या रट लगाए रखते हो बार बार? जब मसला हल हो जाएगा तो आराम कर लूंगी अली बेटा। तुमने क्या हाल बना लिया बेटा। ये तुम्हें मैं कैसे कह सकती हूँ कि डरो मत मेरी बच्ची। फिर भी डरो मत, वो तुम्हें ढूंढेगा और फिर मायूस होकर चला जाएगा। इंशाल्लाह। तुम देखना, हालात भी नॉर्मल हो जाएंगे और कोई खतरा भी नहीं रहेगा। इतने बड़े शहर में तुम्हें कहाँ कहाँ ढूंढेगा। मैंने ठीक कहा ना अली? जाहिर है ढूंढना आसान नहीं है। वो चाहे कुछ भी करे, इधर उधर घूमता रहे, लेकिन मैं किरास को कुछ नहीं होने दूंगा। आप फिक्र ना करें। खुदा तुम्हारी हिफाजत करे बेटा। इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। आप भी जाकर आराम कर लें, काफी परेशान हो गई हैं, थक भी गई होंगी। थक गई हूँ मैं, अब चलती हूँ, फिर रात भी आ गया होगा। अली बेटा, इसका ख्याल रखना। अब मैं चलती हूँ बेटा, तुम्हें घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। सब कुछ ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह।
इंशाल्लाह नादरा खाला, यही उम्मीद है। शब बखैर। शब बखैर। शब्बा खैर। तुम आ जाओ मेरे साथ। पियो इसे। घबराओ नहीं, रिलैक्स हो जाओ। यकीन करो मेरा, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। आज रात मैं ड्यूटी पर हूं, सुबह होते ही किसी तरह से इसका हल ढूंढूंगा मैं। ठीक है? मैंने कहा ठीक है। अगर मेरे भाई को पता चल गया कि मुझे छुपाने वाले तुम हो तो पता नहीं कुछ फिर। भी नहीं होगा तुम्हें। मैं वादा करता हूं। अब जाओ, जाकर आराम कर लो। गुड नाइट। ऑपरेशन कामयाब रहा। हमने उसे पेन किलर दी है, अब वो सो रही हैं। सब ठीक है ना डॉक्टर? मुझे बताएं कि उसका जख्म कोई ज्यादा गहरा तो नहीं, परेशानी की कोई बात तो नहीं ना? खुशकिस्मती से पेट पर आने वाला जख्म ज्यादा गहरा नहीं था। उनकी जिंदगी को अब कोई खतरा नहीं, आप इत्मीनान रखें। कब मिल सकता हूं मैं उनसे? आप उनके क्या लगते हैं? रिश्तेदार हूं, वो मेरे भतीजे की खाला है। मैं आपसे माजरत चाहता हूँ, उनसे सिर्फ उनके करीबी रिश्तेदार ही मिल सकते हैं, वो भी खुसूसी इजाजत के साथ। मुझे इजाजत दें। नदीम, बताओ कि उस तुर्गुत नामी आदमी की कोई खबर तुम्हें मिली या नहीं? हम उसे ढूंढ रहे हैं। हमें तुर्गुत के कुछ ठिकानों का भी पता चला है, उसी की तलाश में जा रहे हैं। जब उसे ढूंढ लो तो किसी को भी उसे हाथ लगाने मत देना, क्योंकि मैं उसे अपने हाथों से सजा देना चाहता हूं। वो मेरे बहुत करीब है, बहुत करीब। वो मेरे हाथों से निकलकर कहां जाएगी? वो चाहे मर भी जाए, लेकिन मैं उसे ढूंढ कर ही रहूंगा। क्या वो कम हुआ? अच्छा ठीक है, अगर कोई भी मेरा पूछे तो मत बताना कि मैं कहां हूं। साफ कह देना कि मैं नहीं जानती। समझ गई?
तुम्हें बताया था, चाहे तुम जहन्नुम में भी चली जाओ, मैं तुम्हें ढूंढ लूंगा। भाई, ऐसा मत करो प्लीज। क्या समझती थी मुझसे बच जाओगी? भाई, मैंने कुछ गलत नहीं किया। फिराज! तो तुमने इस दगाबाज को अपने घर में छुपा कर रखा हुआ था, हाँ? तुम्हें इसकी सजा मिलेगी। अब तुम मरने के लिए तैयार हो जाओ। दोनों में से पहले कौन मरना चाहेगा? हाँ, तुम। छोड़ूंगा तो नहीं मैं तुम दोनों को किसी कीमत पर। देखो, रिलैक्स हो जाओ, अपनी गन नीचे करो। मैंने कहा रिलैक्स हो जाओ। अगर पहले मरने का शौक है तो मरो, नहीं में जाओ। नहीं, नहीं। क्या हो गया? तुम ठीक तो हो? लॉन की तरफ से आवाज आ रही है। मेरा भाई कहीं यहाँ पहुंच ना गया हो। वो यहाँ नहीं आ सकता। रिलैक्स हो जाओ तुम। मगर शोर सुनाई दे रहा है। रुको रुको, तुम्हें देखने की जरूरत नहीं। मुझ पर भरोसा करो, बाहर कोई नहीं है। सुन लिया तुमने? देखो, वो यहां नहीं आ सकता। मेरे साथ चलकर अपनी आंखों से खुद देख लो। चलो। आ जाओ। वो देखो, आंटी हैं ये। तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। कहा था ज्यादा परेशान मत हो। तुम्हारे लिए बाहर पुलिस सिक्योरिटी भी मौजूद है। चलो, उन्हें अपनी आंखों से देख लो। आओ। ये तब तक यहां रहेंगे जब तक खतरा टल नहीं जाता। तुम फिक्र नहीं करो, घर में कोई दाखिल नहीं हो सकता। तुम महफूज हो। ये बाहर शोर सुनकर डर रही थी। मैं इसे बाहर लेकर आया ताकि ये खुद देख ले कि सब ठीक है। अब तो रिलैक्स हो जाओ तुम। पुलिस बाहर मौजूद है। तुम बिल्कुल बेफिक्र रहो। पुलिस उसे हर जगह ढूंढ रही है। चलो, अंदर चलो। ठीक है, मगर तुम मोहतात रहना, ख्याल रखना अपना। फिक्र नहीं करो तुम।
कैसी हो? ठीक हूँ, बस थोड़ा दर्द है मुझे। तुम्हारे साथ ये जिसने भी किया है उसे कीमत चुकानी पड़ेगी। इसकी जरूरत नहीं है तुम्हें। मैं मदद करता हूं। क्या तुमने उसके हुलिये के बारे में सबको बता दिया? बता दिया है इंस्पेक्टर, तमाम यूनिट्स को बता दिया। तुम दोनों जाकर आसपास का एरिया कवर करो। जी ठीक है सर। आप लोग इसी लोकेशन पे रहिएगा। जैसे ही मशकूक आदमी दिखे मुझे इन्फॉर्म करें। ठीक है इंस्पेक्टर। बिल्कुल मुहतात रहिएगा। कारा चलो, हम थोड़ा आगे चलकर देखते हैं। आप फिक्र नहीं करें इंस्पेक्टर, इस सरदिल नामी आदमी को कोई छूट नहीं मिलेगी। आप कल से लगातार हमें हिदायत दे रहे हैं, तो पूरी टीम को करास की अहमियत का अंदाजा हो गया है। कारा, अंकल ने किरास की जिम्मेदारी मुझे दी थी। अगर ऐसा ना भी होता तो ये मेरा फर्ज है। चलो। तुम्हारा बहुत शुक्रिया। आपका नाश्ता आ गया। शुक्रिया। अगर आप भी कुछ खाना चाहे तो कैंटीन जा सकते हैं। आप पूरी रात यहाँ रहे हैं, आपको भूख लगी होगी। बाद में खा लूंगा मैं। ठीक है, अब मैं चलती हूँ। मुझे कुछ जरूरी कॉल्स करनी होंगी अभी, मैं फिर आता हूँ। एक्सक्यूज मी सर, आप कौन हैं? अंदर कैसे आए? ये मेरे जानने वाले हैं, यानी मेरे भांजे के चचा हैं। इसकी इजाजत नहीं है, सिर्फ नजदीक रिश्तेदारी मिल सकते हैं। इंस्पेक्टर फिरात आपसे बात करेंगे, ये लीजिए। बहुत शुक्रिया आपका। हेलो फिरात। सहर, अब कैसी हो? जल्दी से ठीक हो जाओ। मैं ठीक हूँ, परेशान नहीं हो। मैं वाकई ठीक हूँ।
मैंने कल रात डॉक्टर से तुम्हारी खैरियत मालूम की थी। अभी कॉल करके तुम्हारी खैरियत मालूम करना चाह रहा था। ज़रूरत है किसी चीज़ की? किसी चीज की जरूरत नहीं है, बहुत शुक्रिया। फिरात, मेरे केस में कोई अपडेट हुई क्या? अभी तक तो कोई खास पेशरफ नहीं हो सकी है सहर। हम उस गैंग के पीछे लगे हैं जिसने तुम्हारे साथ ये सब कुछ किया है। मैं उन बदमाशों को जल्द से जल्द पकड़ लूंगा। ओके, तुम्हें फिर कॉल करूंगा। तुम अपना ख्याल रखना। हाँ, तुम भी। ओके, अल्लाह हाफिज। तुम्हें तुर्गुत के बारे में अब तक कोई मालूमात नहीं मिल सकी? उसका कोई सुराग नहीं मिला। सहर जब से तुमसे मिली है लगातार उसकी बदनसीबी के दिन चल रहे हैं। मुझे पूरा यकीन है इस गंदे काम के पीछे भी तुम्हारा हाथ होगा। अगर उसे कुछ हुआ तो तुम्हें सजा मिलेगी, याद रखना। मेरे होते हुए उसे कुछ भी नहीं हो सकता, क्योंकि मैं उसे कभी भी कुछ होने नहीं दूंगा, समझे? क्या हो गया आप दोनों को? कोई मसला है? कुछ नहीं ऑफिसर। मैं मरीजा से मिलने आया हूं। आप कौन से रिश्ता क्या है? मैं सहर का फ्रेंड हूं। तब तो आप अंदर नहीं जा सकते। उनसे मिलने की इजाजत उनके करीबी रिश्तेदारों को है। क्या तुमने अभी तक नहीं ढूंढा तुर्गुत को? सोचा था तुम्हारे पूछने से पहले ही उसे ढूंढ लूंगा, लेकिन मुझे अभी उसकी जगह का पता चला। मैं आदमी भेज रहा हूं अपने। किसी को भी मत भेजो, बस मुझे उसका पता दे दो। अब खुद जाऊंगा मैं। यमान अकेले वहां जाना ठीक नहीं होगा। मैंने कहा मुझे पता दो नदीम। क्या हुआ है किरास? बाहर पुलिस वाले क्यों खड़े हैं? अगर वो मुझे ना जानते तो अंदर आने ही ना देते मुझे। क्या ये तुम्हारे लिए आए हैं? उम्मीद है कुछ बुरा नहीं हुआ होगा। किरास, क्या हुआ है? मुझे बताओगी? तुम इतना परेशान क्यों लग रही हो? मेरा भाई पीछे लगा है। वो मुझे ढूंढता हुआ इस्तांबुल आ गया है। ढूंढ लिया था मुझे। मुश्किल से जान बचाई मैंने। फजूल मत सोचो किरास। अगर उसने पकड़ भी लिया तो तुम्हारा कुछ नहीं कर सकेगा और अली उसे कुछ करने भी नहीं देगा। तुम्हें इतना डरने की जरूरत नहीं है। हम सब तुम्हारे साथ हैं। तुमने अपना केस वापस क्यों लिया? दबाव डाला गया मुझ पर। पुलिस वाले ने धमकी दी मुझे और केस वापस लेने को कहा। वो पुलिस वाला कौन है? मुझे उसका नाम नहीं मालूम, लेकिन बिना फायदे के वो उसकी हिफाजत नहीं कर रहा होगा।
लेकिन एक बात तो सच है कि वो आपकी बहन का चाहने वाला है। शायद इसी वजह से वो मुझसे शादी नहीं कर रही। ये बात तुम्हारे जहन में किस तरह से आई, बताओ मुझे। मैं कोई दूध पीता बच्चा नहीं हूँ, सब समझता हूँ मैं। अब ये बात बहुत जल्द गांव में फैल जाएगी। तुम्हारी बहन से अब मेरा कोई लेना देना नहीं, और अब तुम्हें मेरा कर्ज वापस करना होगा। जल्द से जल्द अदा करो और मुझे दोबारा फंसाने की कोशिश मत करना। हेलो ओ किरास, अब तो तुम मेरे हाथों से मरोगी। क्या करूं मैं तुम्हारा? बेटी, ये तुम क्या कर रही हो? तुमने अपने आप को किचन में बंद कर लिया है। किरास कहाँ है? मैंने उससे पानी मांगा था। किरास अपने कमरे में चली गई है। वो अपने भाई की वजह से खौफजदा है, इसलिए रात भर सो न सकी। मैंने उससे कुछ देर आराम करने को कहा है। बेटी, उसने हमें मुसीबत में फंसा दिया और खुद आराम से सो रही है। क्या वाकई वो शख्स इतना खतरनाक है कि वो अपनी बहन को गोली मार देगा? कोई इतना जालिम कैसे हो सकता है भला? सच कहूँ तो मैं उसके बारे में नहीं जानती। किरास इस घर में पनाह लेने के लिए झूठ भी बोल सकती है। सच कहूँ तो मैं यही चाहती हूँ सुल्ताना आंटी, उस बेचारी के साथ कुछ बुरा ना हो, वरना मुझे डर है कि कहीं अली किसी मुश्किल में न फंस जाए उसकी वजह से। उसे बिल्कुल परवाह नहीं है कि अली के साथ अच्छा हो या बुरा, उसकी बला से। मेरे अल्फाज याद रखना। अगर उस लड़की की ये बात झूठ ना निकली तो मेरा नाम बदल देना। अस्तगफिरुल्लाह। ओह, वो चली जाए, मेरी यही ख्वाहिश है। इस मर्तबा ये पूरी हो जाएगी और कोई कुछ नहीं कर पाएगा। वो अली से चिपकने के लिए ये कर रही है। वो यहाँ से जाने का नाम ही नहीं ले रही, खून की तरह चिपक गई है। सब्र रखें थोड़ा आंटी, वो एक दिन चली जाएगी यहाँ से। वो यकीनन अपनी जिंदगी अच्छे से गुजारना चाहेगी। वो हमेशा यही रहना चाहती है, इसके सिवा और कुछ नहीं चाहती। क्या पता वो सच कह रही हो आंटी। हो सकता है उसका भाई गुस्से में अंधा हो गया और फिर अली को खतरा भी हो सकता है। अगर अली को अपनी जरा सी भी परवाह होती तो एक सेकंड के लिए भी उस लड़की को घर में नहीं रखता। उसने उस्मान अंकल से वादा किया था, वो क्या कर सकता है? वो समझता है कि उसे किरास की हिफाजत करनी है, लेकिन अगर उसे भी किरास की वजह से उस्मान अंकल की तरह उसे भी कुछ हो गया तो आंटी, तो मुझे इस बात का दुख होगा। जब मैं ये सब सोचती हूँ तो मेरा सर दुखने लगता है, ब्लड प्रेशर भी बढ़ जाता है। सच कहूँ तो ये लड़की तुम्हें, मुझे और अली को जिंदा नहीं छोड़ेगी। देख लेना, ये हम सबको खा जाएगी। मैं अभी हॉस्पिटल के लॉन में हूँ, मुलाकात की इजाजत नहीं मिली। तुम ठीक हो ना? मैं ठीक हूँ, शुक्रिया सलीम। खामखा जहमत हुई तुम्हें यहाँ आने की। कोई जहमत नहीं। कैसी बातें कर रही हो? मुझे अफसोस हो रहा है कि तुमसे नहीं मिल सका। सहर, तुम्हारे साथ यही होना बाकी था और ये हो भी गया। इसका सारा इल्जाम सिर्फ और सिर्फ यमान के सर जाता है। जो कुछ हुआ है उसका यमान से कोई ताल्लुक नहीं, बल्कि उसने तो मेरी बहुत मदद की है सूरत हाल में। मेरी रिहाई के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रहा है वो। ये वही आदमी है सहर जिसने यूसुफ को छीनने की कोशिश की। तुम उसे जानते नहीं हो सलीम। जानती हो तुम दोनों के दरमियान मामलात बुरे हैं, तुम इसलिए कह रहे हो ऐसे। हकीकत में इतना बुरा नहीं है वो। उसे जानोगे तो समझ आएगा कि वो जो कुछ करता है अपनी फैमिली के लिए करता है, यानी यूसुफ की हिफाजत के लिए करता है वो सब कुछ। वो तुम्हें बस 1 घंटे के अंदर अंदर बल्गारिया पहुंचा देगी। बिना वक्त जाया किए यहाँ से निकलने की तैयारी करो।
तैयार हो जाओ तुर्कुत, मैं तुम्हें पुलिस के पास ले जाने के लिए आया हूँ। अगर मुलाकात की इजाजत होती तो मैं चली भी जाती, मगर कोई अंदर नहीं जाने देगा। मेरी समझ में नहीं आ रहा ये सब कुछ क्या हो रहा है। खुदा का लाख लाख शुक्र है कि वो अब खतरे से बाहर है। मुझे अफसोस हो रहा है नादरा खाला, वो तब वहाँ आ जाती जब मैं लॉकअप में थी तो शायद उसका ये हाल ना होता। इंशाल्लाह सहर जल्द सेहतियाब हो जाएगी और उसके तमाम मसाइल भी हल हो जाएंगे। इंशाल्लाह बेटा, इंशाल्लाह। तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है। देखो अली ने सब कुछ संभाल लिया है। इंशाल्लाह तुम देखना इस मसले से भी बहुत जल्द जान छूट जाएगी। आपको आने की जरूरत नहीं थी, मैं खुद चली जाती। आपकी वैसी तबीयत ठीक नहीं है, आप आराम करें। नहीं नहीं, ठीक हूँ मैं अब। तुमने मेरा सर दबाया, उससे आराम आ गया। मुझे खुशी है कि आपके सर का दर्द ठीक हो गया। मैं कल आपसे फिर मिलने आऊंगी। जरूर आना बेटी। वैसे उस लड़की के लिए तो अकेली ही काफी हूँ मैं। उसने नादरा को भी अपने पास बुला लिया। मुझे पता है मेरी बुराइयां करती रहेंगी दोनों मिलके, मगर मैं अच्छी तरह जानती हूँ उनसे निपटना। आप इतनी बातें ना सोचा करें आंटी, मैं आपसे कल फिर मिलने आऊंगी। जरूर। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज बेटी, अपना ख्याल रखना। क्या आपको कुछ चाहिए सुल्ताना खाला? मेरे अली की जिंदगी दांव पर लगाकर, अपने भाई को उसका दुश्मन बनाकर तुम यहाँ मजे कर रही हो। माशाल्लाह बेटा, माशाल्लाह। कॉफी बनाऊं क्या तुम्हारे लिए? अब ये पुलिस वाले का घर नहीं, माफिया का घर बन चुका है। पिस्तौल पकड़े हुए एक आदमी हमारे दरवाजे पर दस्तक दे रहा है। सुल्ताना खाला, इस सब में मेरी कोई गलती नहीं है। मैं इसलिए फरार हुई थी कि मेरा भाई जिससे मेरी शादी करवा रहा था, मैं उससे शादी नहीं करना चाहती थी। मुझे अफसोस है, मेरी वजह से आपको और ऑफिसर को भी इतनी परेशानी हो रही है। ऐसे काम नहीं चलेगा। तुम आखिर कब तक फरार होती रहोगी? तुम्हारा भाई जो हथियार लेकर इस्तांबुल की गलियों में घूम रहा है, उसने तो तुम्हें इस इलाके में भी देख लिया है। ये लाजमी है कि वो आज नहीं तो कल तुम्हें ढूंढ लेगा। खुदा माफ करे।
अगर तुम्हारी वजह से मेरे अली के साथ कुछ हो गया तो मैं कहाँ जाऊंगी? ऐसे ही फरार होती रहो। जब तुम्हारा दिल चाहे फरार हो जाओ। जब तुम्हें शादी के लिए कहा जाता है तो तुम फरार हो जाती हो। ऐसा नहीं चलेगा किरास।